और इनका पासवर्ड सच में बदल गया है। यूजर आईडी तो वही है लेकिन पासवर्ड को बदल दिया गया है। पहले क्या किया गया था, डिपार्टमेंट के द्वारा जल्दीबाजी में सभी छात्राओं का पासवर्ड 1 2 3 4 ही रखा गया था। यूजर आईडी बेशक अलग था लेकिन पासवर्ड सबका 1 2 3 4 ही दिया गया था। लेकिन अब साथ ही एक और बात बता देना चाहेंगे कि बहुत सारी छात्राओं का आधार उनके बैंक अकाउंट के साथ सीडेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डीबीटी इनेबल में आधार नोट सीडेड शो कर रहा है। तो ऐसे में क्या कर। जय हिंद। देखिए गाइस, बहुत सारे ग्रेजुएशन पास आउट छात्राओं के हमारे चैनल पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स में उनके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि मेधासव वेबसाइट पर लगातार कई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर ऐसे में क्या करना पड़ेगा। बहुत सारी छात्राएं इन चेंजेस को देख करके भ्रमित हैं कि ऐसे में क्या करना होगा, क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या आगे चल करके कहीं कोई डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा। तो चलिए देर न करते हुए उनके कमेंट्स को लेते हैं और जानते हैं कि पूरा मैटर क्या है। तो देखिए, कुछ कमेंट इस तरह का आया है कि मेरा पहले रेडी फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो कर रहा था, बट अब इनवैलिड यूजर आईडी एंड इनवैलिड लॉगिन शो कर रहा है। प्लीज इस पे एक वीडियो जरूर बनाइए। और देखिए, इनके कमेंट का कई सारी छात्राओं के द्वारा समर्थन किया गया है कि उन सभी का भी यही शो कर रहा है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड को कैसे ठीक करना होगा। तो देखिए, इस पर ऑलरेडी हमारे द्वारा एक वीडियो बना दिया गया था और उसमें बताया गया था कि अगर ये टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा होगा तो 2 से 3 दिन में या मैक्सिमम 7 डेज के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन 10 दिन से ज़्यादा हो गया है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। आखिर इसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए मेधासव वेबसाइट को ओपन करते हैं और फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, गूगल पर टाइप करते हैं MEDHSOFT। बस इतना ही टाइप करके फटाक से सर्च पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, क्लिक करने के बाद ऊपर में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में 2 लिंक दिया गया है, तो ऊपर वाले लिंक पर क्लिक नहीं करना होता है क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी क्लिक करती है और अपना काम करती है। हम लोग अपना काम करने के लिए नीचे वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। तो चलिए नीचे वाले लिंक पर क्लिक कर देते हैं फटाक से। तो देख लीजिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखिए, नीचे में लिखा रहता है रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन 1/4/2021 से 30/9/2023 के बीच में जिन भी छात्राओं का रिजल्ट आया है वे लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, क्लिक करने के बाद ऊपर में भी कोई भी आइकन शो नहीं कर रहा है। तो चलिए देर न करते इस 3 डॉट लाइन पर क्लिक करते हैं। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाते हैं और यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस बॉक्स पर टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद सारा ऑप्शन शो करने लगता है, लेकिन हमें जहाँ पर काम करना है वो है स्टूडेंट प्लस का आइकन। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, क्लिक करने के बाद कई सारा ऑप्शन शो करने लगता है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है लॉगिन फॉर स्टूडेंट, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। और देखिए, पहले जो आप लोग को यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिला होगा फॉर्म भरने के बाद, उसको यहाँ पर फिल करके कैप्चा जो दिया गया उसको फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना होगा। चलिए एक छात्रा का सारा डिटेल फिल करके आप लोग को हम दिखा देते हैं। देख लीजिए, सारा डिटेल हमारे द्वारा सही सही दर्ज कर दिया गया है। लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, इनका यूजर आईडी एंड पासवर्ड सही से दर्ज किया गया है हमारे द्वारा, फिर भी इनवैलिड यूजर आईडी या पासवर्ड बता रहा है। तो चलिए यहाँ पर ओके पर क्लिक करके यहाँ से बैक करते हैं। अब वापस स्टूडेंट प्लस वाले आइकन पर ही चलते हैं। तो देख लीजिए, एक ऑप्शन है और यहाँ पर लिखा गया है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इस बार देखिए, यहाँ पर इनका यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं और नीचे में इनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। तो देख लीजिए, सारा डिटेल हमारे द्वारा सही सही फिल कर दिया गया है। अब गेट स्टेटस पर क्लिक करते हैं। देखिए, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद इनका स्टेटस नहीं शो किया, वहां पर इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड शो कर दिया। लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टेटस के थ्रू चेक कर रहे हैं तो इनका स्टेटस शो कर रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है वे एक बार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना स्टेटस जरूर चेक करेंगे कि उनके फाइनल स्टेटस में अभी क्या शो कर रहा है। और जो कुछ भी शो कर रहा है
वे लोग कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप करेंगी और बताने का प्रयास करेंगी कि क्या शो कर रहा है। और देखिए साथ ही एक और बात बता देना चाहेंगे कि बहुत सारी छात्राओं का आधार उनके बैंक अकाउंट के साथ सीडेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डीबीटी इनेबल में आधार नोट सीडेड शो कर रहा है। तो ऐसे में क्या करना होगा, तो आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि एक छात्रा का डिटेल हमारे पास आया है और इनका पेमेंट डन हो चुका है, लेकिन फिर भी इनके डीबीटी इनेबल में आधार नोट सीडेड शो कर रहा है। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा इनका पूरा डिटेल्स चेक किया गया है। इनका आधार इनके उसी बैंक अकाउंट के साथ सीड है जिसका डिटेल्स इन्होंने फॉर्म भरते वक्त दिया था। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग UIDAI की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का आधार आप लोग के किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड नहीं होगा तो समय रहते आप लोग सीड करा लीजिएगा, अन्यथा बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और परेशानियों का सामना यही करना पड़ेगा कि पेमेंट आ करके भी आप लोग के अकाउंट में नहीं आ पाएगा, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा। वहां पर शो कर देगा रिजेक्टेड और रीजन में ही बता देगा कि आपका आधार नंबर आपके किसी भी बैंक अकाउंट के साथ सीडी नहीं है। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं के द्वारा ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है या यूजर आईडी चेंज हो गया है, जो ये इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड शो कर रहा है। तो देखिए भ्रम को दूर करने का भी एक बहुत सा सिंपल सा तरीका है। आप लोग घर बैठे अपने भ्रम को दूर कर सकती है, अपने डाउट को क्लियर कर सकती हैं। यहाँ से बैक करके आप लोग को वापस इसी स्टूडेंट प्लस वाले आइकन पर ही आना है और क्लिक करने के बाद देखिए फिर से कई सारे ऑप्शन शो करने लगता है, लेकिन सबसे लास्ट में दिया गया है गेट यूजर आईडी आफ्टर वेरिफिकेशन। यानी कि अगर आप लोगों के फॉर्म का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है तो आप लोग कभी भी अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ऊपर में अपने यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त जो भी मोबाइल नंबर आप लोग दी थी उस मोबाइल नंबर को डालना होगा। और डाल करके गेट यूजर आईडी पर जैसे ही क्लिक करेंगी आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड चला आएगा। चलिए हम फिल करके आप लोग को दिखा देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर भी हमारे द्वारा सारा डिटेल सही से दर्ज कर दिया गया है। अब गेट यूजर आईडी पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख रहा है कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंड सक्सेसफुली, यानी कि इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड सक्सेसफुली भेजा जा चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या इनका पासवर्ड सच में चेंज हुआ है या नहीं। देखिए इनका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ चुका है और इनका पासवर्ड सच में बदल गया है। यूजर आईडी तो वही है लेकिन पासवर्ड को बदल दिया गया है। पहले क्या किया गया था, डिपार्टमेंट के द्वारा जल्दीबाजी में सभी छात्राओं का पासवर्ड 1 2 3 4 ही रखा गया था। यूजर आईडी बेशक अलग था लेकिन पासवर्ड सबका 1 2 3 4 ही दिया गया था। लेकिन अब सभी छात्राओं के पासवर्ड को बदला जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी छात्राओं के डेटा के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। चलिए इनके नए यूजर आईडी एंड पासवर्ड को फिल करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या अभी भी इनवैलिड बता रहा है या नहीं। तो चलिए देर न करते हैं लॉगिन फॉर स्टूडेंट पर फिर से क्लिक करते हैं। अब फिर से इनके नए यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करते हैं। तो देखिए इनके नए यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल कर दिया गया। हमारे द्वारा कैप्चा दिया गया उसको भी फटाक से यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब देखिए सारा डिटेल सही से डालने के बाद और अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए नए यूजर आईडी एंड पासवर्ड को फिल करने के बाद इनका फाइनल स्टेटस शो कर दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन भी छात्राओं का अभी तक इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड शो कर रहा है वे हमारे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो करके अपने यूजर आईडी पासवर्ड को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर मंगा करके फिर से फिल करेंगी तो उनका भी स्टेटस शो कर देगा। उनका जो नया यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो इनवैलिड नहीं शो करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड को लेकर के जो भी छात्राएं परेशान थी, जिनके भी मन में बहुत सारे डाउट थे, उनके डाउट आज क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा आप लोग को दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।